जय श्रीमन्नारायण। आज पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत है। पुत्रदा एकादशी व्रत की सभी वैष्णव जनों को, सभी साधु जनों को, सज्जनों को, माताओं बहनों को, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान से ऐसी प्रार्थना, भगवान सभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएं और जिनके पुत्र रत्न प्राप्त हैं उन सब की रक्षा भगवान करें। आज पुत्रदा एकादशी व्रत की जो कथा है, लघु कथा, वह छोटी सी कथा थोड़े समय में सब लोग सुने। एक नगर में सुकेतु और सैव्या नामक दो दंपति पति पत्नी निवास करते थे। संतान न होने के कारण वे बहुत व्याकुल रहते थे और इसी दुख से वह व्याकुल होते हुए, परेशान होते हुए अपने शरीरांत करने, अपने जो है शरीर को छोड़ने, मतलब मृत्यु के उद्देश्य से वन में गए। सोचा वन में जाएंगे तो कोई जीव जंतु आकर के हमें खा जाएगा, शेर इत्यादि, और हमारे प्राणांत हो जाएंगे और हमें इस दुख से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन होनी बहुत बड़ी बलवान होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी, जो भागवत महापुराण का महात्म्य है श्रीमद् भागवत जी का, उस महात्म्य में भी आत्मदेव नाम के पंडित जी होते हैं। वह पंडित जी जाते हैं बेचारे वन में इसी दुख से कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे घर में जो गाय है वह भी संतान देने के योग्य नहीं बनती है, मेरी भी कोई संतान नहीं है, तो मैं ऐसे जीवन में जीकर क्या करूं? वन में जाऊं और वहाँ जा कर के अपना प्राणांत कर दूं। कोई जीव, वन का जीव आएगा और मुझे खाकर चला जाएगा, मैं जो है इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन उनको भी जो सोच रहे थे वह नहीं हुआ। उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई लेकिन उसका सुख नहीं मिला। वो बात एक बड़ी कथा है, अलग है। परंतु यहाँ पर जो सुकेतु और सैव्या हैं वह आत्महत्या के उद्देश्य से वहाँ गए वन में और वहाँ जा कर के सोचा, विचार किया कि ये तो आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है और इस तरीक़ा से भगवान का भजन ही करना चाहिए और किसी भी रूप में हमारे पास कोई भी कमी है तो उस कमी की जगह उस रूप में भगवान को ही स्मरण करें। अगर किसी के पास सखा की कमी है तो भगवान को सखा के रूप में याद करें, क्योंकि हम लोग श्लोक बोलते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, बंधु भी तुम ही हो, भाई भी तुम ही हो। है तो भगवान, बहुत सी माताएं आजकल ठाकुर जी महाराज को, छोटे से लड्डू गोपाल को लेती हैं, गोद में अपने खिलाती उठाती बिठाती हैं। हमने सबने भजन भी सुना है, भगत के बस में है भगवान। एक माता ने अपने घर में ठाकुर जी को ला करके रख लिया, अपने खिड़की से झांक करके देखती थी। तो भगवान भगत के बस में है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की, किसी वस्तु की कमी है तो वहाँ भगवान को रख करके अगर हम सोचें, विचार करें तो उस चीज़ की जो कमी है वो हमारे मन को नहीं खलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वह सैव्या और सुकेतु दोनों मन में विचार करने लगे, बोले आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। और ये सब सोच करके वह विचार त्याग दिया और एक अचानक से ऋषियों का आश्रम उनको मिला। ऋषि आश्रम में वह पहुँचे। ऋषियों ने उनके सब बात जानी, उनका दुखड़ा सुना और उनका दुखड़ा सुनकर पुत्रदा एकादशी व्रत करने को उनसे कहा। आप दोनों भक्तिभाव युक्त चित्त से प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान श्रीमन्नारायण का स्मरण करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। पुत्रदा एकादशी महारानी की कृपा, भगवान श्रीमन्नारायण की कृपा से, सत्यनारायण भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार जब ऋषियों ने संपूर्ण विधान व्रत का बताया तो सुकेतु और सैव्या ने घर आकर के ऋषियों के कथनानुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप भगवान की कृपा से, ऋषियों के आशीर्वाद से उनको सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति तो होती ही है, संतान की प्राप्ति तो होती ही है, और जिनको भगवान की कृपा से संतान, पुत्र आदि सब प्राप्त हैं और वह भगवान का व्रत करें तो उनको भगवान की कृपा से उनके संतान के, उनके पुत्रों की रक्षा होती है। जय श्रीमन्नारायण। बोलिए एकादशी महारानी की जय।